जय हिंद नृत्य साथियों, आप सभी का पुनः इस सेशन नंबर 5 में स्वागत है। साथियों, मैंने प्रीवियस लेक्चरों में सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। लगभग सारे सवाल, सभी प्रकार के जो सवाल हैं जो बनते हैं, हमने सभी सवाल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसी कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे और आज हम अपने अर्थ पे चर्चा करेंगे। अर्थ के बाद जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और हम लोग इंडियन जियोग्राफी में आ जाएंगे। ठीक है, अर्थ के बारे में बात करें तो इसका जो शेप है वह जियोइड शेप है। ठीक है, जियोइड शेप है और यह जो है शेप जो है हम लोग का यह गोलाकार भी है, लगभग गोलाकार है, इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो गोलाकार किसने बताया था? सबसे पहले हमने बता भी रखा है आपको कि गोलाकार जो है हमने सबसे पहले कौन बताया था? तो पाइथागोरस ने बताया था कि हम लोग की जो अर्थ है, हम लोग का जो अर्थ है वो क्या है? गोलाकार है। ठीक है, शेप जो है जियोइड है, तो गोलाकार यानी कि स्फीयर भी कह सकते हैं। इसीलिए जो है इसको जो हम दो भाग में बांटते हैं जब, तो ऊपर वाले को हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो साथियों क्या है, तो यहाँ पे जो है पोल्स लगे होते हैं। चूंकि पोल्स जो है ये वाला, इस पोल्स की बात करें तो यह साउथ में है, तो इसे जो है साउथ पोल कहा जाता है। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, इसे जो है नॉर्थ पोल कहा जाता है। यहाँ पे पोल्स होते हैं। ठीक है, वीडियो आएगा, सभी बेल्ट पे और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे वीडियो आना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अदर्स नेम की। तो अदर्स नेम इसका क्या है? तो इसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, और इसे जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इनके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, अभी मैंने बताया कि इसे जो है साउथ हेमिस्फीयर, चूंकि जो है मैप या ग्लोब में जब नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ डायरेक्शन होता है, ऊपर की तरफ आएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ होता है। ठीक है, मैप में भी, मैप जहां कोई भी अगर मैप का यूज होगा तो ऊपर की तरफ हमेशा जो है नॉर्थ होगा। जैसे मैप में जो है कोना में ऐसे बना करके जो है दिखाया भी रहता है कि नॉर्थ। ठीक ना, तो बाकी हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाले सेशन में, बात कर दिया जाएगा उसके बारे में। तो अदर नेम जो है ग्रीन प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ पे जो है लाइफ है, लाइफ का एग्जिस्टेंस के वजह से अर्थ को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। और ठीक ना, ब्लू प्लैनेट क्यों? तो ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है साथियों, यहाँ पे 71% जो है क्या है? तो H2O है, वाटर है। ठीक ना, और इस 71% वाटर के वजह से जो मून से हम लोग का जो अर्थ दिखता है ना, यह ब्लू कलर के दिखाई देता है। ठीक ना, तो इसलिए जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। उसके बाद जो है इक्विनॉक्स क्या होता है? तो इक्विनॉक्स क्या होता है? तो इक्विनॉक्स इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो यह कुछ नहीं है, यह एक समय है, और यह एक ऐसा समय है जब हम लोग का अर्थ अपने एक्सिस पे, हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस, हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री जो है क्या हुआ है? झुका हुआ है। ठीक ना, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो इक्विनॉक्स क्या है? तो इक्विनॉक्स वह समय है जब अर्थ अपने एक्सिस पे एकदम इरेक्ट होता है, यानी कि टिल्ट नहीं होता है, यानी कि यह अपने एक्सिस पे झुका हुआ नहीं रहता है। उसी समय को इक्विनॉक्स कहा जाता है। यह समय कब कब आता है? तो हम लोग के 1 ईयर में 2 बार आता है। कब कब? तो 21 मार्च और 23 सितंबर।
21 मार्च और 23 सितंबर। प्रश्न बनता है साथियों कि इक्विनॉक्स क्या है और कब इक्विनॉक्स आता है, यानी कि इक्विनॉक्स आने का मतलब यानी कि यह जो है अपने एक्सिस पे मतलब झुका नहीं होगा, और झुका नहीं होगा तो इस वजह से ड्यू टू इक्विनॉक्स क्या होगा, डे इक्वल टू नाइट। डे इक्वल टू नाइट का मतलब कि दिन और रात बराबर होंगे। इसका मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर को हम लोग का दिन और रात बराबर होता है, यानी कि ड्यूरेशन बराबर होता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यह अपने एक्सिस पे झुका हुआ नहीं रहता है, ठीक ना। यह जो है ना ही सन के तरफ ना ही झुका रहता है, ना ही इससे दूर की तरफ, यानी कि सीधा रहता है, ठीक ना। सिंपल सी बात। उसके बाद जो है लेयर्स की बात करें, लेयर्स यानी कि लेयर्स ऑफ अर्थ। लेयर्स की बात करें साथियों तो लेयर्स जो है, अगर मैं एक ऐसा बना दूं तो जैसे यहीं से ऐसे करके और ऐसे, ठीक ना। तो मैंने इस पार्ट को मैंने यहाँ पे ले लिया, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक ना। यह क्या है, तो यह सेंटर ऑफ, यह जो है सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे जो है साथियों, यहाँ पे जो है क्या है, तो क्रस्ट है, क्रस्ट। लेयर्स बता रहा हूँ, ठीक है, लेयर्स बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, तो क्रस्ट के बाद जो है आता है मेंटल, क्रस्ट के बाद जो है मेंटल आता है। उसके बाद जो है आउटर कोर, आउटर कोर आता है, आउटर कोर, और आता है इनर कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल और क्रस्ट। यह प्रश्न बनता है यहां से कि कौन सा लेयर सबसे अधिक है और किस लेयर में मैग्मा पाया जाता है, तो मेंटल में ही जो है, मेंटल में मैग्मा पाया जाता है। उसके बाद यही लेयर जो है सबसे अधिक है, सबसे क्या है, तो अधिक है, सबसे अधिक कौन सी लेयर है, तो मेंटल, मेंटल की जो लेयर है। अब हम यहाँ पे जो है मिनरल्स की बात कर लेते हैं कि किस लेयर में, किस लेयर में कौन सी मिनरल्स जो है पाई जाती हैं, ठीक है। किस लेयर में कौन सी मिनरल्स पाई जाती हैं, तो क्रस्ट, क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है सियाल, सियाल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक ना। क्रस्ट मिनरल से क्या है, मिनरल्स, अभी बताता हूँ। मेंटल की बात करें तो मेंटल में क्या होता है, तो सीमा, ठीक ना, सीमा। उसके बाद कोर की बात करें तो कोर को जो है नीफे, नीफे नाम दिया जाता है, ठीक ना। तो देखिए सीमा किसका है, तो मेंटल का, सियाल किसका है, तो क्रस्ट का, और नीफे जो है किसका है, तो कोर का। सियाल का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, तो सिलिकेट, सिलिकेट क्या है, तो मिनरल से। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक ना, सिलिकेट और एल्यूमिनियम इसका मतलब है। सीमा का मतलब तो सिलिका एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक ना, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। नीफे की बात करें तो निकिल, निकिल और फेरस यानी कि आयरन पा सकते हैं, ठीक ना। तो निकिल और आयरन किसमें, तो कोर में पाया जाता है। मेंटल में क्या पाया जाता है, तो सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो सिलिकेट और एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद हमारे अर्थ है, तो अर्थ का क्या है, इन्वायरमेंट है ना, अर्थ का क्या है, इन्वायरमेंट है, सभी लोग जानते हैं। तो अर्थ का इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में जो है गैसेस पाई जाती हैं, ठीक ना। यहीं से एक प्यारा सा क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे कि किस प्लेनेट का इन्वायरमेंट नहीं है, तो किस प्लेनेट का इन्वायरमेंट नहीं है, तो मरकरी का जो है, ठीक ना। चूंकि मैं यह क्वेश्चन कराया हूं अपने पिछले सेशन में, तो मरकरी का जो है, मरकरी का इन्वायरमेंट जो है नहीं है, मरकरी का इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक ना, मरकरी का इन्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जो है क्यों नहीं है साथियों, एक्चुअली तो सोलर फ्लेयर के कारण जो है इन्वायरमेंट इसका नष्ट हो गया है, गायब हो गया है, ठीक ना। अर्थ का, तो अर्थ का इन्वायरमेंट जो है हमको नहीं लग रहा है कि गायब होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अर्थ मैग्नेट है। अर्थ मैग्नेट सभी लोग जानते हैं, मैग्नेट से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक ना। तो जब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम मैग्नेट को ले लें, अगर मान लीजिए कि अगर सपोज कि ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड किया है यह मैग्नेट है,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो जब सोलर फ्लेयर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसको इस दिशा में जो है फैला देंगी। ठीक है, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है सेफ है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में जो है गैसेस पाई जाती हैं, और सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, यह सवाल बनता है। सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, यह सवाल बनता है ना। तो सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक ना, लगभग जो है कितना, तो 78% पाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, कितना, तो लगभग 21% पाया जाता है। उसके बाद आर्गन जो है तीसरे नंबर पे है, तो आर्गन जो है कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.4% है, ठीक ना, लगभग 0.4% है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा CO2 चौथे नंबर पे है, 0.03% जो है, ठीक ना। सोचिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% है, तो इतना ताल का मचाया हुआ है, ठीक ना। तो अधिक मात्रा में हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि यह क्या है, कि यह जो है ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक ना, ग्रीन हाउस गैस। तो मैंने गैसेस की बात कर लिया। इक्विनॉक्स क्या है मैंने बता दिया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं। लेयर्स की मैंने बात कर ली, तो सबसे बड़ा लेयर्स की बात करें तो मेंटल, ठीक ना, सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट, किस लेयर में हम लोग रहते हैं, या किस लेयर में फसल फसल को उत्पन्न किया जाता है, ठीक ना, तो वह कौन सा लेयर है, तो क्रस्ट है। उसके बाद क्रस्ट में क्या पाया जाता है, कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो सियाल, सिलिकेट और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम में मेंटल में सीमा पाया जाता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। कोर में जो है नीफे पाया जाता है, यानी कि निकिल और आयरन, यानी कि फेरस। ठीक है, यहाँ पे जो है पोल्स है, तो इसे पोल्स यानी कि दक्षिण में, यानी कि नीचे की तरफ दक्षिण तो साउथ पोल, ऊपर की तरफ पोल्स को नॉर्थ पोल कहा जाता है, ठीक ना। इक्वेटर्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी बातें अभी की जाएंगी आने वाले सेशन में, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्लू प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट बता दिया, ठीक ना। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे अर्थ पे 71% लगभग क्या है, वाटर है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें जो है हमने बता दिया। उसके बाद हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब, हेमी मतलब होता है आधा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर, तो हेमी मतलब होता है आधा, और स्फीयर यानी कि गोलाकार, ठीक ना, गोलाकार। तो अर्थ जो हम लोग का गोलाकार है, सबसे पहली बात पाइथागोरस ने बताया था। तो साउथ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब मैंने समझा दिया, हेमी माने आधा, यानी कि केवल इसकी बात की जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक ना, तो यह साउथ हेमिस्फीयर। उसके बाद ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक ना। तो ये सारा चीजें जो है मैं बताना जरूरी समझा, और इसी कड़ी में जो है हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। और करंट अफेयर्स में आज क्या है, तो 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी डे मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी डे मनाया गया, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दो। 5 जनवरी को जो है नेशनल बर्ड डे मनाया गया, नेशनल बर्ड डे, ठीक है। दूसरा करंट अफेयर्स की बात करें अगर, तो किर्गिस्तान ने, ठीक ना, किर्गिस्तान जो है देश है, यह जो है हिम तेंदुआ को अपना नेशनल सिंबल घोषित किया है, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, ठीक है। अगला जो है सवाल जो है, जनवरी 2024 में उड़ीसा राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग, है ना। जनवरी 2024 में उड़ीसा, किस राज्य की, तो उड़ीसा राज्य की बात हो रही है। इसको जो है जीआई टैग मिला है, जीआई टैग,
जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग जो है किस अधिनियम के अनुसार जीआई टैग दिया जाता है? तो 1999 के अधिनियम के अनुसार जो है जीआई टैग दिया जाता है। क्या जीआई टैग एक बार मिलने पर हमेशा के लिए रहता है क्या? तो जीआई टैग एक बार मिलने पर 10 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी होती है, बाकी यह समाप्त हो जाता है। पुनः अगर जीआई टैग अगर वापस लाना रहता है तो पुनः आवेदन किया जाता है। ठीक ना? कौन देता है? तो हमारी मिनिस्ट्री देती है। ठीक ना? कई सारी मिनिस्ट्रियां, कई सारे मंत्रालय हैं। ठीक ना? अगला सवाल की तरफ चले अगर हम, तो चंदूबी महोत्सव का आयोजन, चंदूबी महोत्सव, चंदूबी महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो असम राज्य में हाल ही में किया गया। असम, ठीक ना? असम। चंदूबी महोत्सव का आयोजन हाल ही में असम राज्य में किया गया है। किर्गिस्तान द्वारा हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। लांजिया सौदा पेंटिंग जो है उड़ीसा की है, इसे जो है जीआई टैग मिला है हाल ही में। 1999 अधिनियम के अनुसार जीआई टैग दिया जाता है। 10 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक ना? उसके बाद फिर से आवेदन किया जाता है। ठीक ना? तो उसके बाद ये 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया गया। ठीक ना? तो ये सारे सवाल थे, और ये सारे सवाल थे बस। और इन्हीं कल संडे था तो कई लोगों से मुलाकात भी हुई, और कई लोग जो है अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताए। मुझे भी कुछ प्रेरणा मिली। और एक जन थे, वो कह रहे थे कि भैया हमेशा जो है हमारे जीवन में हमेशा जो है ना, हमारे जीवन में हमेशा जो है कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो मैंने उनसे थोड़ा सा बात किया कि आपका ही जीवन नहीं है सर, हम सभी का जो जीवन है, हम सभी के जीवन में अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। ठीक ना? और कुछ ना कुछ का मतलब कि कभी ये हो गया कभी वो हो गया, हमेशा एक समान नहीं। तो हम लोग का जीवन जो है ना उसी डिवाइस की तरफ है जो हॉस्पिटल में लगा रहता है। ठीक ना? जैसे आप देखे होंगे ऐसे चलता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे। तो जिस दिन ये लाइन जो स्ट्रेट हो जाती है, जिस दिन ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है ना, उस दिन वह पेशेंट जो हॉस्पिटल में रहता है उसकी डेथ हो जाती है। तो हम लोग का जीवन भी इसी लाइन की तरह है। अगर हम लोग का जीवन है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ठीक ना? तो अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, समय से ना कोई हारा है, समय से ना कोई जीत सकता है और ना कोई हार सकता है। ठीक ना? हम लोग समय से सीख सकते हैं। ठीक ना? बुरे वक्तों में सीख सकते हैं, अच्छे वक्तों में समय को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है? तो ये छोटा सा सेशन आशा करता हूं कि आपको प्यारा लगा होगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।